बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां हमने 2025 में जो न्यू सिलेबस आया है उसको स्टार्ट किया है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के लेक्चर नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाजमी अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आपने मैथमेटिक्स में भी प्रोडक्ट को देखा होगा। प्रोडक्ट जहाँ पे भी वर्ड आता है उससे मुराद हमारी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। क्या आती है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मींस दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है हमने, मींस हमने प्रोडक्ट को वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या होता है? वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो तरीके होते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया है कि वेक्टर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड मींस अमाउंट और डायरेक्शन दोनों को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? वेक्टर्स। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, कुछ जो हैं आपने मैट्रिक में फ़िज़िक्स के अंदर काफ़ी सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं। इक्वेशन में क्या होता है? हमेशा हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई होती हैं, तो वो हमारे पास या तो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नाउन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो तरीके हैं, तो एक तरीके से हम करें तो अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास स्केलर आए तो वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं कि इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, मींस दैट अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। वाइल इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो क्वांटिटी आए वो वेक्टर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, ये हमारे पास आ गई हैं दो टाइप्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। इसमें से आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्केलर प्रोडक्ट पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि हम जो हैं सम टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम डॉट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ब्रैकेट हो तो उससे भी हमारी मुराद क्या होती है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अब होता ये है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसको उसकी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट को। किसको यूज़ करते हैं? डॉट को। तो फिर हम उस को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका अब क्या नाम हो गए? दो नाम हो गए, एक स्केलर या हम इसे और क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। अब कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, मीन्स अब ये हम जर्नल देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और उसका प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? डॉट से। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? ए डॉट बी। हमने पीछे लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो जैसे ये ए डॉट बी थोड़ा बोल्ड होकर लिखा हुआ है ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम सेम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या हमने ऊपर क्या बना लेना है? छोटा सा एरो, या इसको क्या लिखना है हमने? बोल्ड। तो ये इससे मुराद होती है हम किसकी बात करें? वेक्टर की बात करें। तो वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर होता है ना, प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा हमारे पास कॉस थीटा एंगल देता है। मींस ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के।
कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए और बी क्या है, ये जो ए बी है, ये तो हमने देख लिया कि ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, उसके अलावा ये थीटा क्या है। कहते हैं वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है, साइज़ है, उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। और थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल। ये हमारे पास देखें, हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, हमारे पास थीटा है। कहते हैं अब यहाँ आपके पास यहाँ पे हेडिंग बन जाती है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्या बन जाएगी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कहते हैं कि अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए और बी की, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू द कॉमन ओरिजिन। दो वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों के हम क्या कर लेंगे, टेल्स को हमने कॉमन एक ओरिजिन पे क्या कर लेना है, मिला लेना है। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये देखें, बी का साया हम डाल रहे हैं ए वेक्टर पर, तो ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये जो बोल्ड हुआ है आपने हमेशा याद रखना है कि इसको आपने हमेशा वेक्टर बी और वेक्टर ए ही पढ़ना है। या हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इक्वल है ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसकी क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड बी का किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका जो थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अब ए ब्रैकेट है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा कैसे, कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि b का प्रोजेक्शन है a पर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा a। b का प्रोजेक्शन है a पर, तो ये क्या होगा हमारे पास, b cos थीटा। हमने इक्वेशन में a की जगह पे हम सेम लिखेंगे और b हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b cos थीटा। तो जब हम ये ब्रैकेट भी तो मल्टीप्लाई को डोनेट कर रही होती है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी cos थीटा। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि वेक्टर बी का प्रोडक्ट है वेक्टर ए के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक हो गया, मींस ये ए का बी पर प्रोजेक्शन। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन सेम रहेगी, वो हमारे पास आ जाएगा ए cos थीटा। जब आपने ये याद रखना है कि जब बी का प्रोजेक्शन होगा ए पर, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा बी cos थीटा। जब हमारे पास ए का प्रोजेक्शन होगा बी पर, तो वो हमारे पास होगा ए cos थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास वेक्टर बी और वेक्टर ए है, तो बी हमारे पास सेम आएगा, ए क्या हमारे पास होगा, ए हमारे पास होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, ए cos थीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए cos थीटा। अब कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अब इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आता कब है, कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास स्केलर आए, वो कब आता है। कहते हैं व्हेन वी कंसीडर द वर्क डन बाय अ फोर्स। अगर हम कंसीडर करें वर्क डन को, जो वर्क कैसे हुआ है, बाय अ फोर्स एफ हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स अ डिस्टेंस डी इन अ डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एंगल विद अ लाइन ऑफ एक्शन एफ। अब वो कहता है कि अगर क्या है, वर्क डन हम करते हैं, फोर्स हम लगाते हैं और वो डिस्टेंस डी कवर करता है और वो एंगल क्या बनाता है, थीटा बनाता है विद द लाइन ऑफ एक्शन ए। तो ए का जो प्रोजेक्शन अब जैसे डी पर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ cos थीटा। जैसे हमने ऊपर देखा था कि बी का प्रोजेक्शन अगर ए पर होगा तो वो हमारे पास बी cos थीटा बन जाएगा। अगर ये फोर्स हमारी लग रही है और ये एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ cos थीटा के। अब हमारे पास क्या है,
वर्क डन इक्वल है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या है, फोर्स हमारी लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पे मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड, जितना इसने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल इधर हम फोर्स लगा रहे हैं जितना ये आगे मूव करेगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, W इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि हमें यहाँ पे डॉट ही लगाना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन आता है। तो वर्क डन जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एज अ रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब क्या हमें दे रहा है, डी है और एफ का प्रोजेक्शन है डी पर। तो जिसका प्रोजेक्शन होता है, जिसका साया होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा, और दूसरा जिस पर होता है उसको हम साथ लिख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जो है डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ कॉस थीटा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब अगर हम वेक्टर की नोटेशन को यूज़ करें तो एफ फोर्स हमारे पास वेक्टर है, डॉट डी हमारे पास वेक्टर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है, जो कि हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, ये करैक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये आपको कॉस थीटास की वैल्यूज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास थीटा क्या हो, 0 हो, वो इक्वल होता है 1 के। अगर आपके पास कॉस थीटा 90 डिग्री हो तो वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। और अगर कॉस थीटा 180 डिग्री पे हो तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 पर। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक को देखें तो कहते हैं सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ी हैं अभी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल था ए बी कॉस थीटा के, एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल था, बी ए कॉस थीटा के। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के बराबर ही हैं। बराबर किस तरीके से हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, आप लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और आप लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 3 ज़ार भी 15 होता है, 3 5 ज़ार 15 भी 15 ही होता है। तो अब आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें तो बात तो एक ही होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट में ये बताया हुआ है कि सिंस ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या है, इक्वल हैं, द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ इररेलेवेंट, मतलब आप पहले वाले को इसके साथ या इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको इससे कोई भी उसके आंसर पे असर नहीं होता। इन अदर वर्ड, अगर ऐसा हो तो ऐसे स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव कहते हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक। सेकेंड हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक बताई हुई है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, मीन्स हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, दूसरी वाई एक्सिस पे है, एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं। तो एंगल यहाँ पे कौन सा बनता है, ये बनता है जी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमने पढ़ा था। अब थीटा हमारे पास ये 90 बना रहे हैं, तो हम 90 थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 90। तो अब आप देखें तो ये आपके पास है ए बी कॉस थीटा, जब हमने थीटा की जगह पे 90 पुट किया है तो ए बी कॉस 90 डिग्री है। 90 डिग्री अब इतना किसके इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल है, 0 के। तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी ब्रैकेट के अंदर 0। आपको पता है कि 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। जैसे हम मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम कहते हैं 5 0 ज़ार 0, 100 0 ज़ार 0। तो जब 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो जब ए बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मतलब स्टेप्स नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट लिखा हुआ है।
अब थर्ड आता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब कहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे ये आपको दोनों एरोज नज़र आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल। तो ये किसके इक्वल होगा? उसके मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के होगा। हमने यहाँ पे ये जब पैरेलल होता है तो ये एंगल बनाता है 0 डिग्री का। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि जब कॉस थीटा 0 डिग्री होगा तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के। सेम एज इट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। थीटा की जगह पे थीटा हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो जब आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री अभी हमने पढ़ा ये किसके इक्वल होता है? 1 के। ए बी 1, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है? आंसर है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, मतलब एक वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पर है और दूसरे की उसके ऑपोजिट है, तो ऐसे जब वेक्टर्स होते हैं तो वो एंगल कौन सा बनाते हैं? 180 डिग्री का बनाते हैं। 180 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? -1 के। तो यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं, ए बी कॉस 180 डिग्री, 1 इतने की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? -1। ए बी, जब ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? -AB। तो अब हमारे पास अगर ऐसा होगा वेक्टर तो तब हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? इक्वल है -AB के। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ करेक्टरिस्टिक में बताते हैं द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कि अगर हम ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करेंगे तो वो बी स्क्वायर आएगा, जैसे यहाँ पे बताया गया। कॉस थीटा जैसे कि हमने पढ़ा है ना, कॉस 0 डिग्री, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के। किसकी इक्वल है? 1 के। जब हम a मल्टीप्लाई बाय a के बाद इधर 1 को पुट करेंगे तो वो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a, और ये a 2 टाइम्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है, कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करें वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसा आता है? उनके सेम वाले वेक्टर्स पर, मतलब एक्स पर है एक्सिस पर तो ए एक्स बी एक्स, सम ऑफ वाई एक्सिस ए वाई बी वाई, सम ऑफ जेड एक्सिस ए जी बी जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये ऐसे आता है। अब हमारे पास आता है कि अगर हमने इसका क्या यूज़ कर फाइंड आउट करना हो एंगल, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हेडिंग आ जाएगी। तो अब a डॉट बी हम पहले इक्वेशन 2.6 जो कि हमने यहाँ पर देखी है, ये क्या थी? a डॉट बी क्या किसकी इक्वल था? ए बी कॉस थीटा के। हम यहाँ पे इसकी जगह पे वो पुट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं a डॉट, अच्छा जी, a डॉट बी है तो a डॉट बी की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है? ए बी कॉस थीटा। जैसे मैंने यहाँ पर a डॉट बी की जगह पर ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह पर क्या पुट कर दिया? ए बी कॉस थीटा इक्वल है अभी अभी जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से इक्वेशन देखी है वो। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एंगल, दैट्स मीन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास इक्वल किसी साइड पर रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये फंक्शन को जब हम रिप्लेस करते हैं ये इन्वर्स हो जाते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। मीन्स ये अब क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इक्वल है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय
ए बी के। ठीक हो गया। ये हमारे पास एंगल हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी जैसा कि यहाँ पर बताई भी है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ का इज़हार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।